नमस्कार, देखो टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रुबीना अंसारी। आइए देखते हैं आज की खास खबर। देव प्रबोधिनी एकादशी के शुभ अवसर पर परमहंस आश्रम छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता अतुल पाठक की विशेष कवरेज। हजारों की संख्या में भक्तों ने किया परम पूज्य स्वामी जी के दर्शन। परम पूज्य स्वामी जी ने प्रवचन में बताया कि मन को समेटकर भगवान की ओर ले जाना और भगवान में विलय हो जाना एकादशी है। भारत में 24 एकादशी होती है, जिसमें यह देव प्रबोधिनी एकादशी का सबसे अधिक महत्व है। मन सहित इंद्रियों का दामन ही एकादशी है। 10 इंद्रियां और 1 मन, और दामन का मतलब एक साधन है, घट में व्याप्त है। उसका भजन ओम राम शिव इत्यादि का भजन ही एकमात्र मुक्ति का साधन है। स्वामी जी ने कहा, यथार्थ गीता हमारा धर्म शास्त्र है, ये सभी के पास होना चाहिए, जिससे कि समाज में जात पात का भेदभाव दूर हो सके। भक्तों ने आश्रम के वरिष्ठ संत जनों का भी प्रवचन सुना, जिसमें मुख्य रूप से श्री बिल्ला विद्यानंद जी महाराज, श्री तुलसी महाराज, श्री बिल्लू महाराज, चितमयानंद जी महाराज, श्री तानसेन महाराज, श्री गोविंद महाराज, श्री लाले महाराज जी आदि संत का आध्यात्मिक सत्संग हुआ। सत्संग के दौरान मंच का संचालन लाले महाराज जी ने किया। इस मौके पर मंच पर स्वामी जी के साथ राम रक्षक जी महाराज, आशीष महाराज, संतोष महाराज, दीपक महाराज, सूरज महाराज। इस मौके पर मंच पर स्वामी जी के साथ राम रक्षा जी महाराज, आशीष महाराज, संतोष महाराज, दीपक महाराज, सूरज महाराज, अनुभव नंद जी महाराज, जयंत महाराज, मोनी महाराज जी, जयंत महाराज, मोनी महाराज जी नेपाल वाले, शर्मा बाबा, पालनहार बाबा, बबलू महाराज आदि संत विद्यमान थे। आश्रम के वरिष्ठ संत महाराज जी के परम शिष्य परम पूज्य नारद महाराज जी का भी भक्तों ने दर्शन किया। पूज्य श्री नारद महाराज जी आश्रम में चारों तरफ टहलते व्यवस्था को देखते हुए नजर आए। आज के दिन आश्रम में पूर्णतः फलाहारी भंडारा होता है। व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जगह जगह महिला एवं पुरुष कांस्टेबल की ड्यूटी लगी हुई। देखो टीवी न्यूज के लिए संवाददाता अतुल पाठक की विशेष रिपोर्ट। कि केवल भूखा रहने से इस एकादशी को हम सार्थक नहीं कर सकते। उसके लिए मन सहित इंद्रियों का संयम, परम पूज्य गुरुदेव भगवान के प्रति समर्पण और उनके आदेश का पालन करते जाएंगे, भगवान के नाम का जप करते जाएंगे, तभी इस एकादशी को हम सब सार्थक कर पाएंगे। अब सत्संग के अगले क्रम में हमारे आश्रम के पूज्य संत श्री तुलसी महाराज जी विराजमान हैं। हम अनुरोध करते हैं कि आप अपना आशीर्वचन हम सबको प्रदान करें। पूज्य श्री तुलसी महाराज जी। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यो वार्यत पापेभ्यः सर्वदा सर्वमानवान् प्रयोजयति धर्मे च नित्यं। संयम करना होगा, लेकिन इस संसार में रह करके हम शरीर को ही बलवान मान बैठते हैं कि शरीर बहुत बड़ा बलवान है, ये है वो है। लेकिन अभी आप लोग सुने कि शरीर से परे इंद्रियां हैं, इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, और बुद्धि से परे हम सबकी आत्मा है, और वही हम सबका निज स्वरूप है। और उस स्वरूप को पाने के लिए हम सबको मन सहित इंद्रियों का संयम, महापुरुष का शरण सानिध्य और एक परमात्मा के नाम का जप करना होगा। तब जाकर के हमारी इंद्रियां संयमित हो पाएंगी और एकादशी को हम सार्थक कर पाएंगे। अब सत्संग के अगले क्रम में हमारे आश्रम के पूज्य संत श्री चिंतनमयानंद जी महाराज विराजमान हैं। हम अनुरोध करते हैं कि आप अपना। तो एकादशी व्रत हर साल आता है, हर साल हम मनाते हैं। पहले ये है जानना जरूरी है कि ये प्रथा चली कहाँ से।
आश्रम में चली, इसके बारे में आप लोग जानते हो। परमहंस महाराज एक बार कह दिए कि बैरागी 24 एकादशी व्रत रहते हैं, आप लोग भी एक दिन नहीं व्रत रख सकते, और एक दिन व्रत रखे, तब से आश्रम में भी एकादशी व्रत मनाने लगे लोग, तब से चला आ रहा। इसके पूर्व भी बैरागी वगैरह एकादशी व्रत मनाते आए हैं। वेद पुराणों में भी इसकी कथा है। जैसे एक कथा अभी संत जी ने बताया अम्बरीश का, तो वेद पुराण में कई कथाएं भरी पड़ी हैं, लोग पढ़ भी नहीं पाते इतना। जैसे कि एक कथा आता है कि एक बार एक मूर नाम का राक्षस हुआ, बहुत बलवान था, सारे देवता लड़के थक गए, जीत नहीं पाए उसे। शंकर के पास गए, शंकर ब्रह्मा मिलके विष्णु से प्रार्थना किए। विष्णु भगवान कहे अच्छा, उसका वध मैं कर दूंगा, चिंता मत करो। विस्की रे गुरु अमृत की खान, शीश दिए सतगुरु मिले, तब हूँ सस्ता जान।